दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को जानते भी नहीं या बस थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन उसके बारे में सोच सोच कर आपकी नींद उड़ गई। हर घंटे बस वही चेहरा, वही आवाज, वही सीन आपके दिमाग में चलता रहता है। उसका एक मैसेज आपको सातवें आसमान पर पहुंचा देता है, और अगर रिप्लाई ना आए तो पूरा दिन बेकार लगता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिससे आप दिन रात सोचकर सच्चा प्यार या अपनी मोहब्बत समझ रहे हैं, साइकोलॉजी कहती है कि वो प्यार है ही नहीं, वो असल में दिमाग का एक खतरनाक जाल है, जिसे लिमरेंस कहते हैं। ये एक ऐसी दीवानगी है जहां सामने वाले को फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन आपका दिमाग 24 घंटे सिर्फ उसी के ख्यालों की गुलामी करता है। अगर आपका मूड भी उसके एक रिप्ले से बनता और बिगड़ता है, तो हम इसी दिमागी खेल का पर्दाफाश करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लिमरेंस को अगर आसान भाषा में समझे तो ये किसी दूसरे इंसान के प्रति एक गहरा जज्बाती जुनून या ऑब्सेशन है। ये इतना तगड़ा होता है कि ये आपकी पूरी जिंदगी को अपने कब्जे में ले लेता है। आप दिन रात बस उसी इंसान के बारे में सोचते रहते हैं। आपकी जिंदगी की प्राथमिकताएं बदल जाती है, आपका फोकस खत्म हो जाता है, और आपको लगता है कि अगर ये इंसान मेरी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल हो जाए तो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। अब आप सोचेंगे, ये तो प्यार में पड़ने जैसा होता है या कोई तगड़ा क्रश है। लेकिन दोस्तों, लिमरेंस में और एक आम क्रश में जमीन आसमान का फर्क है। क्रश में होता क्या है? क्रश एक बहुत ही प्यारा, खूबसूरत, ठंडी हवा के झोंके जैसा हल्का फुल्का और हार्मलेस अट्रैक्शन होता है। जब आपको किसी पर क्रश होता है तो आपको उनके आसपास होना अच्छा लगता है, पर आपकी जिंदगी उनके चक्कर में रुकती नहीं है। जैसे ऑफिस में एक नया लड़का आया, वो बहुत स्मार्ट है और अच्छी बातें करता है। आप रोज सोचते हो कि चलो आज उनसे कॉफी मशीन के आसपास थोड़ी बात हो जाए, लेकिन अगर वो किसी दिन नहीं आते तो आप थोड़ा बहुत मिस करते हो। पर उसके ना आने की वजह से आपका काम और आपका मूड खराब नहीं होता है। और क्रश में हम सामने वाले को पसंद तो करते हैं, लेकिन उसे भगवान या परफेक्ट इंसान नहीं मानते। इसलिए जैसे ही उसकी कोई नॉर्मल इंसानी आदत या कमी दिखती है, हमारा अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है। जैसे अगर एक दिन आप उसके साथ थोड़ा समय बिताते हैं और पता चलता है कि वो खाना खाते समय जोर जोर से आवाज करता है, वो हर किसी से बदतमीजी से बात करता है, वेटर या गार्ड की इज्जत नहीं करता, छोटी छोटी बात पर झूठ बोलता है, तभी आप सोचते हैं कि यार, मैंने इसे जितना अच्छा समझा था ये उतना अच्छा है नहीं, ये भी तो मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान है, इसमें भी कमियां हैं। और आपका क्रश धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन लिमरेंस में ऐसा नहीं होता। वहां अगर सामने वाले की 10 कमियां भी दिख जाए, तब भी दिमाग बहाने बनाने लगता है कि कोई बात नहीं, उसका मूड खराब होगा, असल में वो ऐसा नहीं है, मैं फिर भी उसी से प्यार करता हूं या करती हूँ। लिमरेंस में तो आपने सामने वाले को एक आइडियल, एक परफेक्ट इंसान की पोजीशन पर बैठा दिया है। वो गलत हो ही नहीं सकता। उसकी हर छोटी से छोटी एक्टिविटी, एक मैसेज, एक लाइक, उसकी एक नजर आपकी खुराक बन जाती है। और अगर ये खुराक ना मिले तो आप टूट से जाते हैं, आप इस चीज के आदी हो जाते हैं। ये लत बिल्कुल नशे की तरह है। यही सबसे बड़ा फर्क है। क्रश में आप इंसान को जैसा है वैसा देखने लगते हैं, जबकि लिमरेंस में आप उसे वैसा देखते हैं जैसा आपका मन देखना चाहता है। अब सवाल आता है कि आखिर कैसे पता चले कि जो आपको है वो सिर्फ एक क्रश है, या फिर आप भी लिमरेंस के जाल में फंस चुके हैं। चलिए कुछ आसान से संकेत समझते हैं। अगर इनमें से ज्यादातर बातें आप पर फिट बैठती है, तो हो सकता है कि मामला सिर्फ क्रश का नहीं है। नंबर 1, आपको ऑफिस का कोई जरूरी काम हो, दोस्तों के साथ पार्टी हो या रात की नींद हो, लेकिन वो इंसान आपके दिमाग में बिना नोक किए एक बिन बुलाए मेहमान की तरह घुस आता है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ उन्हें याद करने की नहीं है, बल्कि आप तो मन ही मन उनके साथ डेटिंग, शादी, घर और बुढ़ापे तक की पूरी फिल्म डायरेक्ट कर चुके होते हैं। और मजे की बात तो ये होती है कि शायद आप दोनों के बीच अभी तक कोई खास रिश्ता बना ही नहीं होता है। और नंबर 2, जो चीजें पहले आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी, जैसे आपका काम, पढ़ाई, परिवार, दोस्त या अपने सपने, अब आपका उनमें मन नहीं लगता। ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे आपकी पूरी दुनिया सिर्फ उसी एक इंसान के इर्द गिर्द घूम रही हो। आपकी खुशी, आपका ध्यान और आपकी ऊर्जा सब उसी में फंसी रहती है। और नंबर 3, अगर उसका एक मैसेज आ जाए तो पूरा दिन शानदार लगने लगता है, लेकिन अगर उसने रिप्लाई नहीं किया या थोड़ा ठंडा व्यवहार किया तो बेचैनी, उदासी और ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है।
फिर आप उसकी हर छोटी सी बात का मतलब निकालने लगते हैं, जैसे कि उसने सिर्फ हम क्यों लिखा, आज ऑनलाइन होकर भी रिप्लाई क्यों नहीं किया, उसने स्टेटस देखा लेकिन मैसेज नहीं किया, इसका क्या मतलब हो सकता है। यानी आपका मूड अब आपके कंट्रोल में नहीं है, बल्कि उसके बिहेवियर के कंट्रोल में आ जाता है। और नंबर 4, ये सबसे खतरनाक स्टेज है। जब लिमरेंस हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो अब आप अनजाने में ही सही लेकिन बाउंड्रीज क्रॉस करने लगते हैं। उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल की एक एक एक्टिविटी को आधी रात तक खंगालना, उनके एक्स पार्टनर्स का पता लगाना कि उनका किस किस के साथ रिश्ता रहा है, और खुद किसी रिश्ते में होते हुए भी उनके साथ एक इमोशनल अफेयर में डूब जाना। आप खुद को ये कहकर तसल्ली देते हैं कि हमारा कनेक्शन तो रूहानी है, इसे दुनिया नहीं समझेगी, जबकि असल में आप अपनी और दूसरों की लाइफ कॉम्प्लिकेटेड कर रहे होते हैं। नंबर 5, अगर उसने किसी और की पोस्ट लाइक कर दी या ऑफिस कॉलेज में किसी और से हंसकर बात कर ली, तो आपके पेट में मरोड़ उठने लगेगी। आपके दिमाग में तुरंत शक जाएगा कि क्या ये दोनों रिलेशनशिप में है, क्या वो मुझसे झूठ बोल रहा है। आप शक के मारे आधी रात को उसका ऑनलाइन स्टेटस चेक करेंगे। अगर वो ऑनलाइन है और मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा है तो पक्का किसी और से बात चल रही है। आप उसके दोस्तों की प्रोफाइल खंगालने लगेंगे ताकि कोई सुराग मिल सके। अगर उसने आपके मैसेज का जवाब 2 घंटे लेट दिया तो आप ये नहीं सोचेंगे कि वो बिजी होगा या बिजी होगी, आपका शक कहेगा कि वो जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहा है, शायद अब उसकी लाइफ में कोई और आ गया है। अगर लिमरेंस से पीड़ित इंसान पहले से ही किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है या शादीशुदा है तो वो अपने ही पार्टनर को लेकर अजीब तरह का बर्ताव करने लगता है, क्योंकि अंदर ही अंदर उस इंसान को गिल्ट होता है कि वो अपने पार्टनर के होते हुए किसी और के ख्यालों में डूबा है। इस गिल्ट से बचने के लिए उसका दिमाग उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्ट्रेटजी अपनाता है। वो अपने वफादार पार्टनर पर ही शक करना शुरू कर देता है ताकि खुद का इमोशनल अफेयर सही लगने लगे। लिमरेंस में डूबा इंसान अपने पार्टनर को अपनी सच्ची मोहब्बत के बीच की दीवार मानने लगता है। अगर पार्टनर फोन चेक करने या नॉर्मल बात करने के लिए भी पूछे तो उसे लगता है कि पार्टनर उस पर शक कर रहा है या उसे कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों, सच्चे प्यार और क्रश में एक लेवल के बाद सिक्योरिटी और सुकून आता है, लेकिन लिमरेंस में सिर्फ खोने का डर होता है, और जहां हर सेकंड खोने का डर रहेगा वहां शक, जलन और इनसिक्योरिटी का होना 100% तय है। और यही सोच धीरे धीरे आपकी मानसिक शांति, आपके रिश्तों और आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करने लगती है। अब इमेजिन कीजिए एक 7 साल का मासूम बच्चा, उसका घर घर नहीं बल्कि एक इमोशनल स्ट्रेस जोन है। वहां या तो माँ बाप के बीच चीखम चिल्ली मची रहती है या फिर ऐसा डरावना सन्नाटा छा जाता है जो सांसें अटका दे। पेरेंट्स अपनी उलझनों में इस कदर खोए हैं कि बच्चे पर किसी का ध्यान ही नहीं है। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि बच्चा स्कूल से कब आया, उसने खाना खाया या नहीं, या वो अकेले में रो रहा है। कोई उसे गले लगाने वाला नहीं है, कोई बेड टाइम स्टोरी सुनाने वाला नहीं है, और ना ही कोई ये पूछने वाला है कि बेटा आज का दिन कैसा रहा। वो बच्चा अपने ही घर में पूरी तरह अदृश्य महसूस करता था। फिर एक दिन उसके मोहल्ले में एक नया चमक धमक वाला जिम खुलता है। बच्चा वहां घूमने चला जाता है। वहां रिसेप्शन पर एक यंग लड़की बैठी है। वो उस बच्चे की आंखों का अकेलापन भांप लेती है। वो उसे डांट कर भगाने के बजाय मुस्कुराकर अपने पास बुलाती है, बगल में बिठाती है और एक पुरानी मैगजीन से उसे कहानी सुनाने लगती है। सिर्फ 15-20 मिनट का वो वक्त था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस बच्चे के लिए वो 15 मिनट उसकी जिंदगी का सबसे सुरक्षित और सबसे खूबसूरत लम्हा बन गए। पहली बार उसे महसूस हुआ कि हाँ, मैं भी इस दुनिया के लिए मायने रखता हूँ, कोई मुझे देख रहा है। उस लड़की ने बस अपनी 100% अटेंशन और मौजूदगी उस बच्चे को दे दी थी। बच्चे के दिल में उस लड़की के लिए गहरा और मासूम लगाव पैदा हो गया, क्योंकि वो बच्चा प्यार और सुरक्षा का भूखा था। उस रात जब वो बच्चा वापस अपने उसी ठंडे, उदास और अनदेखे घर लौटा तो उसके दिमाग ने रियलिटी से बचने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार किया। उसने अंदर ही अंदर एक फैसला कर लिया कि मेरी असली दुनिया बहुत दर्दनाक है और इसे बदला नहीं जा सकता। खुशी और सुकून सिर्फ बाहर की दुनिया में और किसी जादुई इंसान के पास ही मिल सकता है। बस यही वो पल था जब उस बच्चे के अंदर लिमरेंस का बीज बोया गया। उसने अपनी सारी इमोशनल जरूरतों का रिमोट कंट्रोल खुद के बजाय किसी बाहरी इंसान को सौंपना सीख लिया। अब देखो, इसका असर ये होगा कि बड़े होकर यही बच्चा जब भी अकेला रिजेक्टेड फील करेगा
तो वो किसी ना किसी इंसान को अपनी जिंदगी का जादुई इंसान मानकर उसके ख्यालों के चक्रव्यूह में फंस जाएगा। वो असल जिंदगी की कड़वाहट से भागकर उसी 15 मिनट वाली फैंटेसी की दुनिया को ढूंढने की कोशिश करने लगेगा। और इसी को हम एडल्ट लाइफ में लिमरेंस कहते हैं। दोस्तों, मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मेरा गहरा मानना है कि लिमरेंस कोई स्टैंड अलोन प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे बचपन के उन गहरे घावों का एक लक्षण है जो हमें अपने पेरेंट्स से सुरक्षित लगाव ना मिलने की वजह से मिला है। इसे अटैचमेंट वुंड्स कहते हैं। जब एक बच्चे को उसके घर से वो नहीं मिलता जो उसकी बुनियादी भावनात्मक जरूरत है, यानी ये एहसास कि तुम मेरे लिए खास हो, मुझे तुम में दिलचस्पी है, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, तुम सुरक्षित हो, तो पता है क्या होता है दोस्तों? तो तब बच्चा ये चीजें कहीं और ढूंढने लगता है। कभी वो टीचर का पालतू बन जाता है, टीचर के हर सवाल का जवाब देने के लिए हाथ खड़ा करता है। कभी उसे अपने दोस्त के घर जाने का ऐसा चस्का लगता है क्योंकि वहां का माहौल उसे अपने घर से बेहतर लगता है, और वो दोस्त के मम्मी पापा को देखकर सीक्रेटली फैंटेसी बनाता है कि काश ये मेरे मम्मी पापा होते और मुझे गोद ले लेते। कभी वो किसी सेलिब्रिटी के प्रति इस कदर ऑब्सेस हो जाता है कि अपनी पूरी इंटरनल दुनिया ही उसके इर्द गिर्द बुन लेता है, जैसे कि वो उस सेलिब्रिटी की पत्नी बनकर अपने पुराने जीवन को हमेशा के लिए छोड़ देगी। ये सब बचपन में सरवाइव करने की तरकीबें होती हैं। एक बच्चे के पास मुश्किल से बच निकलने का ये फैंटेसी ही तो एकमात्र सहारा होता है, और ये बहुत समझने वाली बात भी है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब यही बच्चा शरीर से तो बड़ा होकर 25, 30, 40 साल का हो जाता है, लेकिन उसके अंदर का वो इमोशनल रूप से भूखा बच्चा आज भी उसी तरह की परफेक्ट जादुई कनेक्शन की तलाश में रहता है। और तभी वो किसी ऑफिस के कोलीग, किसी दोस्त या जिम के किसी इंसान के प्रति लिमरेंस का शिकार हो जाता है। असल में ये जो कमी है वो अपने अंदर प्यार और सुरक्षा के एहसास की है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये कमी ये बाहर वाला इंसान पूरी कर देगा। हम कहते हैं कि ये इंसान मुझे पूरा करता है, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे अंदर एक खालीपन है और हम उसे एक बाहरी इंसान के जरिए भरने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि लिमरेंस में हम 80-90% चार्ज उस बाहरी इंसान पर नहीं बल्कि अपने बचपन के उस अटैचमेंट डेफिसिट पर होते हैं। बाकी 10-20% शायद उस इंसान की कोई खास बात हो जो आपको अट्रैक्ट करती हो। तो अब असली सवाल ये है कि इस ख्याली दुनिया के माया जाल से बाहर कैसे आएं? दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही जादुई तरीका है, और वो है अपनी नजरें उस बाहरी इंसान से हटाकर खुद के अंदर मोड़ना। आपको ये समझना होगा कि जो प्यार, केयर और अटेंशन आप दुनिया में ढूंढ रहे हैं वो अब आपको एक समझदार एडल्ट बनकर अपने अंदर के उस छोटे उदास बच्चे को खुद देनी होगी। इसके लिए मैं आपको 5 जादुई जनरल प्रमोट्स दे रहा हूँ। नंबर 1, अपनी लिमरेंस हिस्ट्री खंगालिए, अपनी लाइफ के फ्लैशबैक में जाइए और उन सभी वाक्यों को एक डायरी में लिखिए जहां आपको किसी पर हद से ज्यादा क्रश था, जिसे तब आप मासूम प्यार समझते थे। उसे आज के लेंस से देखिए। जैसे 7th क्लास में मुझे अपनी हिस्ट्री टीचर पर ऐसा क्रश था कि मैं सोचता था वो मेरी असली माँ है और एक दिन मुझे गोद लेकर अपने साथ ले जाएगी। या कॉलेज में उस सीनियर से कभी बात भी नहीं हुई पर दिमाग में उसके साथ शादी और बुढ़ापे तक की फैंटेसी बुन ली थी। ऐसी हर बात को बिना शर्माए कागज पर उतार दीजिए। नंबर 2, अपनी अनफिल्टर्ड चाहत को लिखिए। अगर अभी आप किसी के लिए लिमरेंस फील कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से लिखिए कि आप उनके साथ असल में क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। कोई फिल्टर मत लगाइए, चाहे वो कितना भी अजीब लगे। जैसे, मैं चाहता हूं कि वो अपने पार्टनर को छोड़ दे और हम एक नया घर ले और हमारा रिश्ता दुनिया का सबसे परफेक्ट रिश्ता हो। तो इसे बिना किसी गिल्ट के लिखिए। ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये आपके अंदर के तरसते हुए बच्चे की चीख है। नंबर 3, असली जरूरत को डिकोड कीजिए। अब जो आपने नंबर 2 में लिखा उसे ध्यान से देखिए। इनमें से कौन सी चीजें असल में एक छोटे बच्चे को अपने पेरेंट्स से मिलनी चाहिए थी? आप उस इंसान के बहाने असल में किस चीज की तलाश कर रहे हैं, उसकी एक लिस्ट बनाइए। मुझे किसी की 100% अटूट अटेंशन चाहिए। मुझे ये फील करना है कि मैं किसी के लिए सबसे खास हूँ। मुझे एक ऐसा गहरा जुड़ाव चाहिए जहाँ मुझे बिना कहे समझा जाए।
मुझे किसी के साथ पूरी तरह से सेफ और घर जैसा महसूस करना है। नंबर 4, बचपन के उस खालीपन का सामना कीजिए। अब थोड़ी सी हिम्मत जुटाइए और सोचिए कि आपके बचपन में इन जरूरतों में से क्या-क्या गायब था। अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिश्ते के सच को लिखिए। ये थोड़ा दर्दनाक हो सकता है, पर हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है। जैसे पापा हमेशा काम में बिजी रहते थे और मम्मी अपनी ही उदासी में खोई रहती थी। मैंने पूरी जिंदगी बस एक हैप्पी फैमिली के इंतजार में बिता दी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं उनके लिए मायने रखता हूँ। नंबर 5, अपने इनर चाइल्ड के सुपर हीरो बनिए। ये सबसे खूबसूरत और आखिरी कदम है। अब जब आप एक बड़े और सेल्फ सफिशिएंट इंसान बन चुके हैं, तो आपके अंदर का वो छोटा बच्चा आज आपसे क्या उम्मीद रखता है। इसके लिए एक छोटा सा एक्शन प्लान बनाइए। जैसे खुद से रोज कहें कि मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं है। दुनिया तुझे छोड़ सकती है, पर मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रात को सोने से पहले जब अकेलापन सबसे ज्यादा डराता है, खुद को थोड़ा सुकून दे। कोई अच्छी किताब पढ़े या रिलैक्सिंग म्यूजिक सुने। हफ्ते में एक दिन अपने अंदर के बच्चे के नाम कीजिए। वो कीजिए जो बचपन में अधूरा रह गया था। जैसे पार्क जाना, अपनी पसंद की आइसक्रीम खाना, या बस बिना किसी फिक्र के पेंटिंग करना। इनर चाइल्ड डे साइकोलॉजी की एक बेहद गहरी और असरदार थेरेपी है। इसे गहराई से समझने के लिए पहले ये जानिए कि जब हम बड़े होते हैं, तो हम पर समझदार, मैच्योर और जिम्मेदार होने का एक ऐसा मुखौटा चढ़ जाता है कि हम अपनी मासूमियत, अपनी क्रेजीनेस और अपनी शुद्ध खुशी को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। लिमरेस में हमारा दिमाग जिस जादुई इंसान को ढूंढ रहा होता है, वो असल में और कोई नहीं है, बल्कि वो हमारे बचपन का वही खोया हुआ सुकून होता है। जब आप हफ्ते में एक दिन अपने इनर चाइल्ड को देते हैं, तो आप अपने दिमाग को ये सिग्नल देते हैं कि मुझे खुश रहने के लिए किसी और की परमिशन या मौजूदगी की जरूरत नहीं है। मैं खुद को खुश रख सकता हूँ। जैसे बचपन में जब हम ड्राइंग करते थे, तो ये नहीं सोचते थे कि ये पिकासो जैसी बनेगी या नहीं। हम बस रंगों से खेलते थे। लेकिन बड़े होकर हम हर चीज में परफेक्शन ढूंढने लगते हैं। एक स्केच बुक और कुछ वाटर कलर्स या क्रेयॉन्स खरीदिए। अब ये सोचे बिना कि आपको पेंटिंग आती है या नहीं, बस पन्नों पर रंग बिखेरना शुरू कर दीजिए। अपनी उंगलियों को रंगों में डुबोइए। जो मन करे वो बनाइए, चाहे वो आड़ी तिरछी लाइनें ही क्यों ना हो। मकसद एक बेहतरीन आर्ट बनाना नहीं है, बल्कि उस क्रिएटिव फ्रीडम को महसूस करना है जो बचपन में होती थी। अक्सर बचपन में पैसों की तंगी या पेरेंट्स के सख्त स्वभाव की वजह से हमारी कोई छोटी छोटी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, जो बड़े होने पर भी एक खालीपन बनकर हमारे अंदर बैठी रहती है। जैसे बचपन में आपको वो महंगी वाली रिमोट कंट्रोल कार या कोई खास गुड़िया चाहिए थी, जिसके लिए आप रोए थे, पर वो मिल नहीं पाई। आज आपके पास अपने पैसे हैं, जाइए उस खिलौने को खरीदिए, उसे अपने कमरे में रखिए, या उसके साथ थोड़ा खेलिए, या फिर किसी दिन बिना डाइट या कैलोरी की परवाह किए बारिश में भीगते हुए अपनी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम खाइए। ये आपके अंदर के उस बच्चे को तसल्ली देता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, और जो तुम्हें तब नहीं मिला, वो मैं तुम्हें अब दे सकता हूँ। आजकल हम पार्क सिर्फ वॉक करने, वजन घटाने या हेडफोन लगाकर गाने सुनने जाते हैं। हम वहाँ की प्रकृति से कट चुके हैं। किसी शाम पार्क जाइए, अपने जूते उतारिए और हरी घास पर नंगे पैर चलिए। वहां लगे झूले पर बैठिए और थोड़ी देर के लिए हवा में पैंग बढ़ाइए। मिट्टी की खुशबू को महसूस कीजिए। उड़ती हुई तितलियों या चींटियों के घर को वैसे ही देखिए जैसे आप 6 साल की उम्र में देखते थे। ये आपके नर्वस सिस्टम को इतना शांत कर देगा कि आपका दिमाग लिमरेस वाले स्ट्रेस से तुरंत बाहर आ जाएगा। बचपन के वो दिन जब संडे की सुबह का मतलब सिर्फ टीवी पर आने वाले कार्टून्स या शोज होते थे, वो हमारी लाइफ का सबसे सेफ जोन था। अपने इनर चाइल्ड डे पर सारे गैजेट्स और काम के मेल्स को साइड में रख दीजिए। अपने लिए अपना पसंदीदा बचपन का स्नैक जैसे मैगी या पार्ले जी बिस्किट और दूध बनाइए। कंबल ओढ़कर बैठिए और यूट्यूब पर अपने बचपन के फेवरेट कार्टून्स या शोज जैसे टॉम एंड जेरी, पोकेमोन, डेक्स्टर्स लेबोरेटरी या शक्तिमान का एक एपिसोड देखिए। ये आपके दिमाग को उस दौर में ले जाता है जहां कोई चिंता नहीं थी।
कोई दिल टूटने का डर नहीं था। जब आप ये छोटी छोटी चीजें खुद के लिए करने लगते हैं तो आपके अंदर का वो खाली कुआं भरने लगता है। आपका दिमाग ये समझ जाता है कि उसे खुश रहने के लिए किसी क्रश के टेक्स्ट मैसेज या उसके अटेंशन की भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आप खुद में ही एक पूरा ब्रह्मांड है। सुनने में ये बातें बहुत सिंपल लग सकती है, लेकिन ये कमाल का असर रखती है। जैसे जैसे आप अपने अंदर के खालीपन को खुद के प्यार से भरने लगेंगे, बाहर वाले इंसान के लिए आपकी तड़प और डेस्परेशन अपने आप खत्म होने लगेगी और देखते ही देखते लिमरेंस का वो नशा उतरने लगेगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस इंसान के प्रति आप लिमरेंस महसूस कर रहे हैं वो एक इंसान है, कोई भगवान नहीं है। वो ये सब दबाव, ये सब उम्मीदें, ये डेस्परेशन नहीं चाहता। और अगर सच कहूं तो आप भी नहीं चाहेंगे कि कोई आपको ऐसे परफेक्शन के पिंजरे में कैद करे। ये किसी के लिए भी हेल्दी नहीं है। लिमरेंस असल में हमें दूसरों की इंसानियत देखने से रोकता है और हमें अपनी इंसानियत से दूर ले जाता है। इसीलिए अगर आप इस बबल को फोड़ पाते हैं तो ये आपके बचपन के ट्रॉमा के खिलाफ आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। अब आप वो मजबूर बच्चा नहीं है जिससे किसी रेस्क्यू का इंतजार था। अब आप एक समझदार है, जवान है, आपके पास ताकत है, आपके पास अपनी एक अलग पहचान है और आप खुद को वो सब दे सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है। यकीन मानिए, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।